पिछले वीडियो में आप सभी ने राम और माता सीता की शादी का वर्णन सुना। अब जबकि धनुष टूट चुका है और राम जी की शादी के बाद परशुराम जी का आगमन होता है, तुलसीदास जी कहते हैं कि खलबली को देखकर जनकपुर की महिलाएं व्याकुल हो गईं और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगीं। उसी मौके पर शिवजी के धनुष का टूटना सुनकर भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आए। तुलसीदास जी कहते हैं कि उनको देखकर सब राजा ऐसे सकुचा गए जैसे बांस के झपटने पर बटेर छिप जाते हैं। परशुराम जी के गोरे शरीर पर भस्म बहुत जम रही है और विशाल मस्तिष्क पर त्रिपुंड तिलक शोभा दे रहा है। तुलसीदास जी ने बहुत ही बेहतरीन वर्णन परशुराम जी की वेशभूषा का किया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि परशुराम जी के सिर पर जटा है, सुंदर मुख चंद्रमा के समान है जो क्रोध के कारण कुछ लाल हो गया है। भौहें टेढ़ी और आंखें क्रोध से लाल हैं। उन्हें देखने पर ऐसा लगता है जैसे परशुराम जी स्वयं क्रोध के अवतार हों। परशुराम जी के कंधे बैल के समान ऊंचे व हष्ट-पुष्ट हैं। छाती और भुजाएं विशाल हैं। सुंदर जनेऊ धारण किए, माला पहने और मृग का चर्म अर्थात मृगछाला ओढ़े हुए हैं। हाथ में धनुष और बाण हैं तथा कंधे पर फरसा लिए हुए हैं। दोस्तों, जब हमारी कोई प्रिय वस्तु हमसे छिन जाती है या कोई ले लेता है तो हमें कैसा क्रोध आता है। परशुराम जी तो साक्षात राम जी के ही एक अवतार थे। परशुराम जी को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वीर रस स्वयं धनुष के पास खड़ा हो। परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो उठे। सब राजा क्रोधित परशुराम जी को देखकर खड़े हो गए और दंडवत उन्हें प्रणाम किया। परशुराम के क्रोध का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि जिधर वह देखते हैं तो सारे राजा यह सोचने लगते हैं कि मानो उनकी आयु पूरी हो गई हो। इसके बाद जनक जी सीता जी को लेकर परशुराम जी के पास आए और सीता जी से प्रणाम करवाया। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। इसके बाद विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को परशुराम जी के सामने लाए और चरण कमलों पर गिरा दिया। विश्वामित्र जी ने कहा कि ये राम और लक्ष्मण हैं, जो कि दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी को देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। कामदेव के मद को दूर करने वाले दीनानाथ भगवान राम के स्वरूप को देखकर परशुराम मंत्रमुग्ध हो गए। फिर सब कुछ देखते हुए और जानते हुए परशुराम जी ने सीता जी से पूछा कि यह भारी भीड़ आज यहाँ क्यों जमा है। अभी भी शिव धनुष को देखकर परशुराम जी का क्रोध कम नहीं हुआ था। अत्यंत क्रोध में परशुराम जी ने आकर कठोर वचन कहे, रे मूर्ख जनक, मुझे बता दे कि धनुष किसने तोड़ा है। मुझे तुरंत बताओ कि यह धनुष किसने तोड़ा है, नहीं तो जहां तक तेरा राज्य है वहां तक की पृथ्वी को मैं पलटकर रख दूंगा। राजा जनक बहुत भयभीत हो गए, जिसके कारण वह उत्तर नहीं देते हैं। परशुराम जी का क्रोध देखकर कुटिल राजा बहुत ही खुश है। देवता, मुनि, नाग और नगर के स्त्री व पुरुष सभी सोच में पड़ गए। सबके दिल में परशुराम जी का क्रोध देखकर बहुत ही भय है। सीता जी की माता मन में बहुत ही पछता रही हैं और कहती हैं कि हे विधाता, मेरी बनी बनाई बात बिगड़ने वाली है। सीता जी परशुराम के क्रोध से इतना डर गईं कि उन्हें पल पल काटना मुश्किल हो रहा था। तब रामचंद्र जी ने सबको भयभीत देखकर यह वचन कहे, हे परशुराम, शिवजी के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा, क्या आज्ञा है। यह सुनकर क्रोधी परशुराम जी ने कहा कि सेवक वह है जो सेवा का काम करे। शत्रु का काम करने वाले से तो लड़ाई ही करनी चाहिए। परशुराम जी राम से कहते हैं कि सुनो, जिसने शिव जी का धनुष तोड़ा है वह मेरा सहस्त्रबाहु के समान शत्रु है।
जिन्होंने धनुष को नहीं तोड़ा है वह सभी सभा से दूर हो जाएं, नहीं तो वह सभी आज मारे जाएंगे। परशुराम के ऐसे शब्द सुनकर शेषनाग अवतारी लक्ष्मण जी मुस्कराए और मुनि का अपमान करते हुए बोले कि हे परशुराम, बचपन में बहुत से धनुष तोड़ डाले, परंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता क्यों है? यह सुनकर भृगु वंश की ध्वजारूप परशुराम जी और क्रोधित होकर कहने लगे कि अरे राजा के पुत्र, आज तेरी मृत्यु का दिन है, इसी कारण तुझे कुछ सूझ नहीं रहा है। सारे संसार में प्रसिद्ध शिव जी इस धनुष की तुलना तू बचपन के छोटे अपने तोड़े गए धनुषों से करता है। लक्ष्मण जी ने हंसते हुए परशुराम जी से कहा कि सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक से ही हैं। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या गलत है? आगे लक्ष्मण जी कहते हैं कि यह धनुष तो छूते ही टूट गया, इसमें रघुनाथ जी का भी कोई दोष नहीं है। हे मुनि, आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं? परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना है। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूं। अरे मूर्ख लक्ष्मण, क्या तू मुझे नीच मुनि समझता है? मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूं। अपनी भुजाओं के बल पर मैंने पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर दिया है। आगे परशुराम जी कहते हैं कि बहुत बार तो क्षत्रियों से पृथ्वी छीनकर ब्राह्मणों को दान कर दिया है। मेरे इस फरसे को देख, इसी फरसे ने सहस्त्रबाहु को खंड खंड कर दिया था। मेरा फरसा इतना चला है कि गर्भ में पल रहे बच्चे भी नष्ट हो गए हैं। लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे मुनि, आप अपना फरसा इस प्रकार बता रहे हैं मानो फूंक से पर्वत उड़ा दो। लक्ष्मण जी कहते हैं कि यहाँ कोई कुमड़े की सब्जी नहीं है जो तुम्हारी उंगली के इशारे से मर जाएगी। इस प्रकार से दोस्तों, वीडियो को दूसरा पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।